हेलो एवरीवन। बेटा, गुडविल के आपने अलग अलग केसेस देख लिए और रिवोल्यूशन अकाउंट भी आप देख चुके हो। अब कॉन्सेप्ट कोई ये नया नहीं है, पिछले चैप्टर में भी आ चुका है। फ़र्क कुछ नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। जैसा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जैसे वहाँ पे किया था ऐसा ही यहाँ पे करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। मतलब नया पार्टनर आ रहा है, उसके आने से पहले बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं, रिजर्व्स है या प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी कुछ है, प्रॉफिट है या लॉस है, एक्यूमुलेटेड का मतलब जुड़ता आ रहा है जो, तो उनका हमें क्या करना है। तो उसके लिए हम बेसिकली देख लेते हैं किस तरह से वो हम करेंगे। बेटा, बैलेंस शीट सभी ने देखी है, लायबिलिटी साइड, असेट साइड, ये अलग अलग आइटम्स हैं। सेम वही है जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, ठीक है। अगर किसी को इन आइटम्स के बारे में नहीं पता है तो वो मेरा वीडियो जो कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चैप्टर सेकंड, उसमें जाकर ये देख सकता है। अलग अलग आइटम को ढंग से समझाया गया है। यहाँ पर सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ कि इनका करना क्या है। हालांकि वहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताऊँगा इनका करना क्या है। रिपीट कर देते हैं चीज़ों को। बेटा, ये लायबिलिटी साइड है। ये जितने भी रिजर्व प्रोविज़न वगैरह बनाए जाते हैं, ये प्रॉफिट से निकाल कर बनाए जाते हैं। अगर इनको हम नहीं बनाएं और पार्टनर्स को दे दें तो पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उनको मतलब पैसा ज़्यादा मिलेगा, और ये पार्टनर्स का ही पैसा है। इसी वजह से क्या है, ये लायबिलिटी साइड हम शो करते हैं। और ये वो पैसा है जो पार्टनर्स से चार्ज किया जाता है। जैसे गुडविल परचेज की गई थी, अब वो राइट ऑफ करनी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर डेबिट बैलेंस है, लॉस चार्ज किया जाता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी चार्ज किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं करना क्या है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड का देख लीजिए आप। इन आइटम्स का क्या करना है आपको? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटे जाते हैं, यानी कि ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स का ही पैसा, ये पार्टनर्स को मिलना है, ये पार्टनर्स को मिलना है। और ये आइटम वो है जो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटे जाते हैं, लेकिन ये किए जाते हैं डेबिट कैपिटल या करंट अकाउंट में, यानी कि उनसे चार्ज किए जाते हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर इन चीज़ों को राइट ऑफ किया जाता है, क्योंकि इनकी पर्टिकुलर लाइफ होती है। तो इनके लिए हम अलग अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली, लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3। लीला और मीता बेटा दो पार्टनर है और वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को 5:3 में बांटते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड ओम एज अ न्यू पार्टनर। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने ओम को नया पार्टनर बनाया है। ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता showed a balance of rupees 1,60,000 in general reserve and rupees 2,40,000 credit in profit and loss account। ओम के एडमिशन के टाइम पर लीला और मीता की जो बैलेंस शीट है वो क्या क्या बैलेंस दिखा रही है? उसने दिखाया है 1,60,000 जनरल रिजर्व में। ये कौन सी साइड का आइटम है? लायबिलिटी साइड का। तो यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा ओल्ड रेशो में, क्योंकि नए पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ लॉस हुआ है तो उसमें भी उसका कोई रोल नहीं है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें भी उसका कोई रोल नहीं है। और 2,40,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट।
अगर डेबिट होता तो होता लॉस। प्रॉफिट बेटा पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है और लॉस उनसे चार्ज यानी कि डेबिट किया जाता है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन ओम्स एडमिशन। आपको ओम के एडमिशन के टाइम पर ये जो अलग अलग आइटम्स हैं इनका ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्रीज करनी है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन लीला एंड मीता एंड ओम वॉज 5:3:2। जो लीला, मीता और ओम के बीच नई रेशो है वो होगी 5:3:2। तो पुराना हिसाब पुरानी रेशो में, क्योंकि ये नया पार्टनर आ रहा है। बेटा जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से बांटा जाएगा। तो बेटा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 5:3 में यह 1:60, 5 और 3 8, तो 1,60,000 को 8 से डिवाइड किया हमने, 5 और 3 है ना, तो दोनों के बीच ही बटेगा। तो ये आ जाएगा एक का 20,000, तो लीला का आ जाएगा 20,000 इंटू 5, 1 लाख, और मीता का इस तरह से 60,000। आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइंड भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें क्या है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जा रहे हैं। 2,40 और 1,60, ये 4 लाख हो जाता। तो 5 और 3 8, 8 पंजे 40, तो 2.5 लाख मिलता लीला को, और 4 तिया 12, 5, क्योंकि एक का 50,000 आता है तो 5 तिया 15, 1.5 लाख मिलेगा मीता को। तो इस तरह से क्या है, आप इस एंट्री को कंबाइंड भी कर सकते हो, एक एंट्री में ही काम हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। आगे वही सारी चीज़ें हैं, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये सारी चीज़ें वही है पिछले चैप्टर वाली, इसमें कुछ अलग से नहीं है। बाकी इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे वो ज़रूर ऐड हो रखे, बाकी जो पिछला था वो का वो है, उसमें 1% भी चेंज नहीं है। तो बेटा मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बाय, टेक केयर।